सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम, जिसमें हम लोग आपको ना पूरी रामेश्वरम की यात्रा दिखाने वाले हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। एंड दिस हम लोग ना हमारी पूरी फैमिली रेडी हुई, जिसमें हमारी मम्मी पापा एंड मेरा भाई एंड दिस मेरी बहन एंड मेरी दादी और मैं तैयार हुए, जिसमें हम लोग भी जाने वाले हैं। एंड दिस हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं। एंड दिस हमारा लास्ट स्टॉप मंडपम है, जिसमें हम लोग लास्ट स्टॉप ना मंडपम में उतरेंगे, जिसमें आप लोग ना फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। एंड दिस आप लोग ना सीधे रामेश्वरम की ट्रेन भी ले सकते हैं। आप रामेश्वरम सीधे जा सकते हैं ट्रेन से। एंड दिस उसके बाद ना ये हमें 2 दिन में पहुंचा देगी हमारे हिसाब से, क्योंकि हम लोग सतना में हैं तो हमारा मंडपम में 2 दिन में पहुंचा देगी। एंड दिस वो आप पे डिसाइड करता है कि आप लोग कहाँ से हैं, तो वो उतने दिनों में आपको पहुंचा देगा। एंड दिस उसके बाद हम लोग ना यहाँ बहुत 2 दिन तक रुके। एंड दिस बहुत मस्ती किए। एंड उसके बाद यहाँ हम लोग ना ट्रेन में ही शूट कर लिए, क्योंकि हमें बाहर टाइम नहीं मिला। एंड दिस उसके बाद हम लोग आ गए पाम्बन ब्रिज, जिसमें हम लोग का यहाँ कितना अच्छा व्यू आ रहा था एंड यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही थी। एंड दिस यहाँ का सबसे अच्छा व्यू है, जिसमें यहाँ का नदी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, कितना ब्लू ब्लू नदी था एंड देखने में क्या मस्त सा लग रहा था। एंड ये है ही नाम ही कितना अच्छा है, पाम्बन ब्रिज, जिसमें यहाँ बहुत ज़्यादा ही और ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पहले समुद्र स्थान है। एंड दिस यहाँ स्नान किया जाता है। एंड यहाँ ना फ़ोन ला सकते हैं, बट यहाँ ना गीले होके आना पड़ता है, नहा के तो गीले होके जाना पड़ता है, तो इसीलिए हम फ़ोन नहीं ला पाए थे यहाँ। सो आप यहाँ आ सकते हैं एंड यहाँ आप फ़ोन भी ला सकते हैं, बट हम नहीं ला पाए। एंड यहाँ खारा पानी होता है। एंड हम लोग यहाँ स्नान किए थे। एंड यहाँ ना हम लोग ना डुबकी भी लगाए थे 3 बार, जो कि लगाया जाता है। एंड यहाँ पाप धुलने आए थे राम जी, क्योंकि रावण को मारे थे, तो इसीलिए राम जी पाप धुलने आए थे। एंड यहाँ रामेश्वरम मंदिर में यहाँ गंगोत्री का जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग ना गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री गए थे, चारों धाम, तो यहाँ से जल लाए थे गंगोत्री का, क्योंकि यहाँ चढ़ाया जाता है रामेश्वरम में। एंड फिर उसके 22 कुंड का स्नान करना होता है पहले यहाँ। एंड यहाँ ना बाल्टी से एक एक बार सारे 22 कुएं से आपको यहाँ स्नान करवाते हैं। पहले ना जहाँ पाप धुलने गए थे वहाँ स्नान करने के बाद यहाँ 22 कुंड के स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाइए। उसके बाद हमें भूख लगाई, सो हम लोग यहाँ पकौड़ी तलना देखे, तो हम लोग अंदर गए। एंड ये है नवली भोजनालय, जिसमें हम लोग अंदर गए। एंड दिस यहाँ का पहले तो हमने मेन्यू चेक किया क्या क्या था। एंड यहाँ हमने देखा कि यहाँ मेन्यू में ना हमें ना अनलिमिटेड खाना मिल रहा था, जिसमें वो 1 पर्सन का 100 रुपीज़ था, तो हमने वही ऑर्डर किया। एंड दिस यहाँ बहुत अच्छे वेटर्स थे, जिसमें हमारी ने पूरी हेल्प की। एंड दिस उसके बाद यहाँ का कितना टेस्टी भोजन भी था, यहाँ कितना अच्छा टेस्टी भोजन था, जिसमें आप भी आएंगे तो खाएंगे तो बहुत ज़्यादा देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्टी खाना था। जिसमें हमारे साथ एक अंकल भी थे जो बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ भी किए थे। एंड बट यहाँ का मेन्यू मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप लोग यहाँ से मंगा सकते हैं। यहाँ हमारी पूरी फैमिली ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाना है। एंड दिस यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं खाना, क्योंकि ये यहाँ साइड जहाँ हम लोग स्नान करते हैं उधर के पास ही में है, बगल में। एंड उसके बाद यहाँ ना खाने में पत्तल में परसा जाता है। एंड यहाँ 2 सब्जियाँ रहती हैं एंड 1 अचार रहता है एंड दाल और चावल, वो भी अनलिमिटेड, वो भी 1 पर्सन का 100 रुपीज़। एंड दिस यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। एंड दिस यहाँ
सबसे मेन तो है यहाँ खिलाने वाले वेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। एंड दिस यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे थे हमारे जो साथ में थे। एंड दिस आप भी आइए, इधर बहुत सारी चीज़ें लीजिए। एंड यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखे। एंड यहाँ के मेन्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड पहले तो हमारी मेन चीज़ थी ये खाना जो हमने खाया। एंड दिस हमारे वेटर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो हमने थोड़ा वेटर से भी पूछा सारे खाने के बारे में। एंड हमने भी देखा कि क्या जैसे दिख ही रहा होगा। एंड यहाँ का सबसे स्पेशल डिश चावल और नारियल की चटनी है। एंड उसके बाद हम लोग का पेट एकदम भर चुका था वहाँ खा के, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी खाना था। एंड उसके बाद हम लोग आए इधर जहाँ ना स्नान करते हैं। एंड उसके बगल में नाव चलती है इधर, तो हम लोग नाव में भी बैठ के घूमे थे। एंड यहाँ बहुत अच्छा था। एंड यहाँ ना एक पर्सन का 100 रुपीज़ लग रहा था। तो हम लोग ना लेकिन एक चीज़ रहती है, 3 साल के नीचे तक में ना आप लोग का फ्री रहता है। एंड 3 साल से ऊपर वाले का पैसा लगता है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ शाम को आए, जहाँ हम लोग ना बहुत सारी मार्केट की। एंड हम लोग ने माला भी लिया। एंड उसके बाद हमने पॉपकॉर्न्स भी लिए। एंड यहाँ का मंदिर शाम को कितना ज़्यादा अच्छा ब्राइट कर रहा था। एंड यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो यहाँ शाम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ बहुत सारे लोग ना ऐसे शाम को टहल रहे थे। एंड कितना अच्छा शाम को हवा भी चल रहा था। एंड व्यू भी आ रहा था। एंड वहाँ नदी साइड भी इतना अच्छा लग रहा था। एंड दिस आप लोग देख ही रहे होंगे कैसा लग रहा है ना, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग ने निकला। यहाँ ऑटो वाले हमें सारी जगह घुमाने वाले थे। यहाँ आप ऑटो वाले को पैसा दीजिए एंड दिस वो आपको सारी जगह घुमा सकते हैं। एंड दिस हम लोग जहाँ आपको दिखाएंगे तो वहाँ ऊपर नाम लिख के आ जाएगा कि आप ये कहाँ कहाँ का क्या देख रहे हैं। एंड दिस हम लोग ऑटो की तरफ बढ़े कि ऑटो वाला हमें कहाँ ले जा रहा था। एंड दिस यहाँ एक भैया थे जो ऑटो के पास ले जा रहे थे, जिसमें हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एंड दिस यहाँ का देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा था। एंड क्योंकि उस दिन एंड देन हम लोग पहुँच गए विभीषण मंदिर। एंड विभीषण मंदिर में भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग भी विभीषण मंदिर में कैमरा नहीं ले गए, बाहर का शूट कर लिए। एंड देन हम लोग फिर बाहर आए वापस। एंड देन क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग वापस से पूजा करके दर्शन करके बाहर आए। एंड वहाँ ना नज़ारा बहुत ज़्यादा ब्राइट था ऊपर से देखने से। एंड देन हम लोग ने वहाँ बहुत सारी फोटोज कराई। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए। ज़्यादा भीड़ भी थी। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हमें परेशान। पुरानी इमारत बहुत सालों पहले बनी हुई एक बिल्डिंग जैसा था और धनुष पौड़ी एक मंदिर है। एंड दिस हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ यहाँ फोटो अलाउड था, तो आप लोग अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। यहाँ एक मूर्ति थी, यहाँ भी बहुत सारी यहाँ साइड पुरानी इमारतें थी, जिसमें बगल में पुरानी इमारत थी। एंड दिस यहाँ शंकर जी थे। एंड यहाँ बहुत सारी ऐसी मूर्ति रखी हुई थी इधर। एंड दिस आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं। एंड ये देखिए, एंड यहाँ पूजा भी हो ही रही थी, जिसमें हम लोग ने आशीर्वाद लिया यहाँ से। एंड उसके बाद यहाँ साइड तो मेरी दादी लोग तो पहले बगल वाली दुकान में सामान लेने निकल गई, बट पूजा हो रही थी। एंड दिस यहाँ चरण थे, जिसमें हम लोग इनके भी दर्शन किए। एंड देखिए आप लोग देख ही सकते होंगे। एंड उसके बाद यहाँ पूरा देख ही लीजिए, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सा था। एंड दिस यहाँ मेला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड दिस यहाँ के मंदिर में पूजा भी हो ही रही थी उसी टाइम। एंड दिस यहाँ पुरानी इमारत इधर ही है। एंड दिस यहाँ मैं शूज पहन रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। एंड दिस यहाँ राम सेतु बनाया गया था, वहाँ हम लोग जा रहे थे।
एंड दिस यहाँ की थोड़ा ज़्यादा दूर तक था। एंड दिस आप लोग तो जानते होंगे जहाँ राम लिख के पत्थर को तैराया गया था, उधर फिर हम लोग पहुंच जाते हैं। एंड दिस यहाँ की लहर तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड यहाँ इतनी ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ थी। एंड यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ का सनसेट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड दिस यहाँ के हम लोग बहुत सारे फोटोज क्लिक कराए। एंड दिस यहाँ की लहर तो आप देख ही सकते होंगे क्योंकि यहाँ राम सेतु बनाए थे। एंड यहाँ के ना वो जो कुछ छोटा छोटा रहता है ना नदी के पास, हम लोग ने ना वो भी ले गए थे घर। यहाँ छोटे छोटे कुछ रहते हैं ना नदी में, वो कुछ मिलते हैं नदी में शंख जैसा, तो हमने ना उसको उठाया था और ले गए थे। एंड उसके बाद हम लोग गए एपीजे अब्दुल कलाम के हाउस, और यहाँ नीचे साइड ना उनके फैमिलीज कलाम फैमिली रहती हैं। एंड फिर उसके बाद ना उसके एपीजे अब्दुल कलाम के ना आइटम्स थे, जैसे उनकी यूनिफॉर्म एंड दिस वहाँ के उनके आइटम्स अवार्ड। एंड फिर उसके बाद ना उसके सबसे ऊपर वाले में ना थोड़े आइटम्स थे जैसे कि और भी, बट हम लोग वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। स्पेशली वहाँ कह रहे थे क्योंकि वहाँ ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, बट वहाँ कैमरा अलाउड ही नहीं था। तो सॉरी, बट मुझे वहाँ दिखाना चाहिए था, बट वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। सो सॉरी, बट आप भी इधर आइएगा और बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमिएगा। एंड यहाँ ऑफ कोर्स आइएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे, यहाँ अवार्ड थे। एंड दिस यहाँ की उनकी यूनिफॉर्म भी थी। एंड आप लोग इधर आइएगा, मुझे सबसे अच्छी जगह लगी। एंड यहाँ बहुत उनके ऐसी यादें थी। एंड यहाँ नीचे उनकी फैमिलीज थी जो मतलब उनके रिलेटेड। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ आए राम मंदिर एंड राधा कृष्ण मंदिर एंड लक्ष्मण तिथि। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। एंड यहाँ ऑटो वाले खड़े हो गए थे। एंड दिस हम लोग अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमे। एंड यहाँ एक बड़ा वाला गेट था। एंड दिस राधा कृष्ण का मंदिर था। एंड दिस लक्ष्मण तिथि भी था इधर साइड छोटे वाले गेट में। एंड दिस ये है लक्ष्मण तिथि जो आप देख ही रहे होंगे जहाँ राम जी ने स्नान किया था। एंड दिस है ये है राधा कृष्ण नहीं राम जी की मंदिर का है। एंड यहाँ उनके बहुत सारे नाग देवता थे जो बगल में मंदिर के साइड में थे। एंड दिस यहाँ का बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ थोड़ा सा धूप थी, बट दिस ओरिजिनल बहुत सो अच्छा था। एंड दिस दूसरे मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति थी। एंड जरूका भी थी, फ्लोटिंग स्टोन भी था। एंड जय हनुमान जी की भी मूर्ति थी। एंड यहाँ भी बहुत सारे मूर्ति थी। एंड फिर हम गए नटराज मंदिर जहाँ ना हम लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कराई। एंड हम लोग आ गए पॉपकॉर्न खाने। एंड हमारी ना तब भी पेट नहीं भरा, तो हम ना खाना ढूंढने गए। एंड हमने खाना तो खाया था। एंड हम लोग ना इस बार भी कोई अच्छा सा होटल ढूंढ ही रहे थे। एंड हमारे यहाँ फैमिली के साथ बहुत सारी बातें भी हो रही थी रास्ते में जाते समय, क्योंकि वो थोड़ा दूर था। क्योंकि हम लोग फेमस जगह जा रहे थे जहाँ बहुत लोग खाते हैं। बहुत लोग तारीफ भी किए थे, हमारे जो साथ में भी थे। तो हम लोग गए तो हमें मिला महाराजा राजस्थान भोजनालय जहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थे। एंड हम लोग अंदर गए तो बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आना हुआ है। एंड दिस यहाँ के ये मालिक हैं जो होटल को चलाते हैं। एंड दिस इनका हम लोग इंट्रोडक्शन लिए, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था अपना। एंड फिर हम लोग अंदर गए तो पहले तो हमें बोले कि थोड़ा सा अंदर साफ सफाई हो रही है, तो हम लोग बाहर बैठ गए। एंड उसके बाद ना हमने पहले मेन्यू चेक किया कि मेन्यू में क्या है। फिर मेन्यू ये है एंड आप लोग देख ही सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हम लोग ने मेन्यू में देखा बहुत अच्छे तरीके से कि उसमें क्या रेट है। एंड यहाँ थाली भी थी एंड ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर, सब चीज़ थी। तो हम लोग ने देखा और परचेस किया कि, लेकिन हम लोग थाली ऐसा कुछ नहीं मंगा रहे थे। सिर्फ हम लोग रोटी पनीर एंड दाल चावल मंगा रहा था।
तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया। एंड दिस हमें ना यहाँ का खाना ना कुछ अच्छा ही लग रहा था। एंड यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ का टेस्टी खाना था। एंड दिस हम लोग ने देखा कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे पोस्टर्स भी लगे थे, जिससे हमें ना देखने के लिए भी कुछ मिल रहा था। एंड दिस उसके बाद ना हमारा खाना आ चुका था। एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का खाना। एंड यहाँ का खाना खाए थे। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ही फेमस था। एंड देन यहाँ मेरा भाई भी अपने से उठा उठा के खा रहा था, क्योंकि उसको भी ये खाना अच्छा लगा। एंड उसके बाद वो बोल भी रहा था कि वाह बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद खाने के बाद हम लोग ने खाया। एंड देन उसके बाद में आया ना कुछ ना हमारे ना बोले कि आप ना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप हमें भी एक बार दिखाइए। एंड हम लोग ने उनको भी दिखाया। एंड यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वेटर्स भी थे जो हमारे साथ मिलजुल के रहे। एंड उसके बाद हम लोग आए, शाम हो चुकी थी, तो यहाँ मंदिर का शाम का सीन देखने आए थे। एंड हम लोग यहाँ नाटक कर रहे थे, बस ऐसे ही मस्ती में बाहर जाके। एंड देन उसके बाद ना हम लोग आए अपने रूम में, क्योंकि हमें रात को निकलना था, हमारा ये लास्ट दिन था। तो हम लोग आपसे मिलते हैं रात को। और रात को मिलने के बाद कि रात को लाइटिंग शाइनिंग करिए। एंड अभी के बज चुके हैं 10 o'clock, वो भी रात के। एंड दिस अभी हमें जाना है, हमारी 12 बजे की ट्रेन है। सो हम लोग आपसे मिलते हैं ट्रेन में। एंड उसके बाद ना ट्रेन में जाते समय ना हमें बहुत ज़्यादा से ऑटो में जाना पड़ा, क्योंकि रात को ना बहुत सारी ऑटोस नहीं मिल रही थी। हमने जिससे बुक किया था तो वो नहीं आया था। एंड उसके बाद ना हम लोग पहुंच चुके थे ट्रेन में। एंड यहाँ मंडपा स्टेशन में हम लोग आ चुके थे। एंड हमारी ट्रेन आ चुकी थी, जिसमें हम लोग जाने वाले थे अब सतना, क्योंकि हमारा अब यहाँ पूरा ट्रिप हो चुका है। तो हम लोग यहाँ भी बहुत दिन बिताने के बाद फिर हम लोग यहाँ से भी जाने वाले थे ट्रेन से, क्योंकि हमारा स्टेशन आ चुका था। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी थे। एंड दिस अब हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। एंड देन यहाँ हमारे कुछ पुराने फ्रेंड्स भी मिल चुके हैं, पिछले ट्रेन वाले, जो उधर साइड खड़े हुए हैं, उधर दूसरी पटरी के पास, जो कि वो हैं। एंड आपने इन्हें देखा ही होएगा। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग अपने घर साइड चल दिए, क्योंकि हमारे ये पूरा ट्रिप बहुत अच्छी गई। एंड दिस आप लोग भी हमारे ये ट्रिप ना अच्छे से देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स ये वाली वीडियो तो प्लीज़ प्लीज़ पूरी देख के जाएगा। एंड उसके बाद ना हम लोग स्टेशन के बाहर जा रहे थे, बट यहाँ का नया स्टेशन में हम लोग पहुँच के हमारी पूरी यादें रामेश्वरम में घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड उसके बाद हमारे बाहर ना हनुमान जी की मंदिर थी, जहाँ हमने आशीर्वाद लिया, जिसमें प्रसाद भी बट रहा था। उधर साइड पूजा भी हो रही थी। एंड दिस हम लोग फिर उसके बाद आरती लिए एंड प्रसाद लिए। एंड फिर उसके बाद ना यहाँ हनुमान जी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सजे थे। एंड यहाँ टिक्का भी लग रहा था। एंड प्रसाद लेने के बाद ऑफ कोर्स हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अभी हमें घर भी जाना था। ये हमारी ऑटो बुक थी। एंड ये हमारी फूफा जी की ही ऑटो थी। एंड दिस हम लोग ना फिर यहाँ से ऑटो में बैठ के ना निकले। एंड ये हमारे फूफा जी थे, तो हमें पहुँचा दिया हमारे घर। एंड दिस उसके बाद ना हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ। एंड यहाँ में माला पहनाया गया, टीका लगाया। एंड दिस हमारी आरती भी की। एंड यहाँ रात थी, तो क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे। एंड उसके बाद ना मंदिर में हम लोग ने बहुत सारी थोड़ी बहुत तो फ़ोटोज़ खींची, बहुत अच्छी अच्छी। एंड वीडियो भी बनाई। एंड दिस उसके बाद ना हम अपने घर के अंदर आ गए एंड सबसे मिले, क्योंकि हम लोग इतने रामेश्वरम की यात्रा करके आए थे इसीलिए। एंड इसके बाद ना हमने माता जी के दर्शन किए। एंड फिर पूजा हुई, जिसमें हमने पूजा की। एंड सारी चीज़ें जो हम लोग वहाँ से लाए थे वो सारी चीज़ें यहाँ रखे। एंड प्रसाद भी रखे, जिसमें हम सबको बांट सके। एंड दिस उसके बाद यहाँ देख के सकते हैं कि यहाँ प्रसाद रखा है। यहाँ भगवान जी की जो हमने फ़ोटो लाई थी उनको लगाए। एंड दिस अपने भाई को भी यहाँ बैठाया। एंड मेरी मम्मी भी बैठी। एंड यहाँ मेरे पापा भी बैठे। एंड दिस यहाँ जो लोग वहाँ से आए हैं रामेश्वरम से, सारे लोग बैठे। एंड दिस मैं भी बैठी। एंड उसके बाद ना ये पूजा आधे घंटे तक चली। एंड फिर उसके बाद ना यहाँ ना हमारा एक तोहफ़ा भी था, क्योंकि हमारी मौसी हमारे घर में रही थी। एंड दिस हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि जब हम लोग वहाँ गए थे रामेश्वरम, तो हमारे घर में हमारी मौसी रही थी। तो हमने बेलना चौकी लाया था, जो हमने तोहफ़ा में दिया, जो कि मेरी मम्मी दी थी।
एंड मैंने अपनी दादी को भी दिया जो मेरे साथ गई थी। एंड उसके बाद आशीर्वाद दिया मौसी, आटी मौसी ने भी और मरी मौसी ने भी। एंड मेरी दादी तो ऑफ कोर्स मेरे को दी थी। एंड उसके बाद ना मैं जो ना वहाँ से शंख लाई थी, आप देख ही सकते हैं, मैंने इन्हें भी दिया क्योंकि ये रामेश्वरम का एक निशानी है जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, जिन्हें मैं पर्सनली लेके आई थी। एंड ये देख ही रहे होंगे, तो मैंने दिया इन्हें। एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारे भी थे। एंड यही है एक निशानी, शायद आप रख सकते हैं। एंड इसको कहीं डेकोरेट भी कर सकते थे। सो मैंने ये तोहफ़ा दिया। एंड मेरी मम्मी ने बेला चौकी तोहफ़ा दिया। एंड मेरा भाई को तो आप देख के सकते हैं, वो तो अब आके आराम से थका हुआ था, तो अब आराम करेगा। एंड ये अभी परेशान भी करेगा और आराम भी करेगा। एंड गाइस, मैंने अगर कोई इस वीडियो में गलती की हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ एंड कैसी बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड मेरे से जो भी गलती हुई हो तो ऑफ कोर्स प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी रियल वॉइस वाली वीडियो देखनी है तो ऑफ कोर्स मेरी रियल वॉइस वाली वीडियो ज़रूर आएगी। एंड मैंने कितनी बार बोला है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने कई बार बोला है। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करिएगा। बाय बाय।